मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से एक बात पर गौर करेंगे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं बाप दादा की बदकारी की सज़ा ना औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूँ। तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने खुदावंद से बात की, खुदावंद से पूछा, खुदावंद कि कोई अजीब सा कानून है कि माँ बाप गुनाह करके चले जाते हैं और खुदा जो है बच्चों को सज़ा देता है। और मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद कुछ अजीब सा कानून नहीं लगता है कि सज़ा गुनाह जो है माँ बाप करते हैं लेकिन सज़ा जो है बच्चे पाते हैं। तो मैंने सवाल किया खुदावंद से, दुआ में बैठा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिन के बाद ना मैं दुआ ही में बैठा हुआ था तो खुदा के रूह ने कहा कि देख, खुदा जो है गलत नहीं है, खुदा जो है बेइंसाफ़ी नहीं करता। मैंने खुदावंद से कहा था, खुदावंद ये तकरीबन नाइंसाफ़ी लगती है, क्योंकि समझ नहीं थी ना, पता नहीं था कि अगर बाप दादा गुनाह करते हैं और उनकी सज़ा औलाद को मिलती है। बाप दादा तो गुनाह करके चले जाते हैं, वो तो गुनाह करके मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, और उसके बाद गुनाह जो है बच्चों के खाते में आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, बेटे हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला चलता रहता है। अगर बच्ची है तो उसकी मैरिज में फॉल्ट होगा, बच्चा है तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तरह तरह के मसले मसाइल ना उनके साथ चलते रहते हैं। तो यही वजह है कि मैंने खुदावंद से जब बात की तो खुदावंद ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर कुछ दिन के बाद खुदावंद ने बात की और खुदावंद ने कहा कि देख, खुदावंद जो गलत नहीं है, वो नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। तो उसने खुदावंद के रूह ने मुझे बड़े तरीके से बात समझाई। हो सकता है कि आपकी भी बात समझ में आ जाए। और मेरा आपसे मैसेज है, जब भी आप कलाम को सुने, जब भी आपकी वीडियो ये सामने आए, तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करना। जो माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं कि आने वाले वक्त में अगर आज हम गुनाह करेंगे तो उनके बाद क्या होगा। याद रखें, आपके गुनाहों की सज़ा जो बच्चों को 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भी मिल सकती है। तो खुदा के रूह ने कहा कि फ़र्ज़ कर अगर तुम्हारा बाप है वो खुदावंद के साथ चल रहे हैं और अच्छा है, ईमानदार है, मेहनत करता है, तुम्हारे स्कूल के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छी एजुकेशन दिलवाता है, तो उसका फ़ायदा किसको होगा। तो मैंने कहा खुदावंद औलाद को। करे बच्चों के लिए घर बनाता है तो उसका फ़ायदा किसको होगा। मैंने कहा खुदावंद औलाद को। तो खुदा ने कहा कि उसी तरह अगर एक आदमी है अपने बच्चों की केयर नहीं करता है, फ़िक्र नहीं करता है, नशा करता है, सारी ज़िंदगी जो है शराब पीता रहता है और शराब पीने के बाद ना दुआ करता है, ना अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचता है, तो उसका नुकसान किसको होगा। तो मैंने कहा खुदावंद औलाद को नुकसान होगा। तो खुदावंद ने कहा सेम इसी तरह से जो लोग मेरे साथ चलते हैं, मेरी बंदगी करते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में मैं बरकत देता हूँ और वो बरकत उनकी ज़िंदगी में, उनकी औलाद की ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली वो बरकत आ जाती है। जो लोग मेरे साथ चलते हैं, वो जो खुदावंद के साथ चलते हैं, उनकी जो बरकतें होती हैं उनकी औलाद के खाते में आ जाते हैं। और जो लोग मेरे साथ नहीं चलते, उनकी जो गुनाह है उनके औलाद के खाते में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और वो गुनाह, एक बंदा गुनाह करता है और गुनाह का एक दरख्त लगाता है, फिर दूसरा गुनाह करता है, उसका दूसरा दरख्त लगाता है। इसी तरह जब बंदा गुनाह करता रहता है तो वो एक वक्त ऐसा आता है कि गुनाहों का जंगल बन जाता है। मैं समझाने की गरज से बता रहा हूँ कि आप समझिएगा, जितने ज़्यादा गुनाह करते जा रहे हैं उतने ज़्यादा गुनाह आपके खाते में लिखे जा रहे हैं। वो गुनाह मिटाए नहीं जाते हैं जब तक आप तौबा नहीं करते हैं, सच्चे दिल से खुदा यीशु मसीह से गुनाहों का इकरार नहीं करते। वो आपके गुनाह आपके खाते में रहते हैं, आपके खाते में रहते हैं जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो वो गुनाह आपके खाते से ख़त्म हो जाते हैं। तो खुदा के रूह ने कहा कि इसी तरह से जो लोग मुझे साथ नहीं चलते, उनकी औलाद के खाते में ऑटोमेटिकली वो गुनाह चले जाते हैं। जब औलाद आगे जाके स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है, तो खुदावंद को भी इस बात का दुख होता है। लेकिन चूँकि उनके माँ बाप ने ये गुनाह किए होते हैं तो उनकी सज़ा उनके खाते में चली आ रही है। अभी नई नस्ल जाके जब गुनाहों से तौबा करती है, वो गुनाहों का जंगल काट देती है। तो गुनाहों का जंगल काटने के बाद जो है फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनके बच्चों की ज़िंदगी के अंदर ना फिर खुदावंद नई बरकत जारी करता है।
तो मेरा ख्याल है कि शायद आपको मैसेज समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैसेज समझ में आता है तो इसको आगे शेयर लाजमी करना। अगर आप को मैसेज समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना, लाइक और शेयर भी करना, ताकि इसकी ग्रोथ बढ़े, ताकि ये मैसेज खुदा का कलाम जो है अब बहुत सारे लोगों तक जा सके। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत है। गॉड ब्लेस यू।